वाईटी फैमिलीज, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी फाड़ू वीडियो। क्योंकि आप अगर ये वीडियो सुन लेंगे या आप इसको पूरा देखेंगे, आपको भी समझ में आ जाएगा भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं। भाई रिया के साथ एक ऐसा घटना हो गई जो आप भी देखोगे या आप भी सुनोगे तो आपके रोंगटे पे ऊपर जो भी होगा सब उखड़ जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पर अगर अभी भाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर अभी भाई को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आपके फ्रंट पेज पे आए तो आपको दिख जाए ना। इसलिए तो कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो और ऐसी ऐसी फाड़ू वीडियो आपके लिए आती रहेगी। जल्दी जाओ और देखो कि आगे क्या बोल रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ कि रिया के साथ क्या घटना हुई है। जाओ और चेक करो, क्योंकि रिया के साथ हुआ था एक जिन जैसा होता है। आपको मैंने कुछ वीडियो बना रखी होंगी जिन के ऊपर, वैसी जिन उसके ऊपर हावी हो गया। अब कैसे हावी हुआ मैं आपको पूरा समरी में बताऊंगा। पहले मैं उसको बताता हूँ कि वो यार करती क्या थी और उसका बैकग्राउंड कैसा था। तो रिया ऐसी डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए कहीं बाहर कॉलेज में जा रखी थी, तो उसकी ना हफ्ते की छुट्टी पड़ रखी थी। तो उसने सोचा कि यार मेरे फ्रेंड्स ग्रुप के साथ में कहीं पार्टी वार्टी एंजॉय करने जाएंगे, घूमेंगे। तो और आकाश ने भी कह रखा था कि हाँ भाई हमारा फ्लैट खाली है, वहाँ पे आ जाना, वहाँ पे पार्टी करेंगे। और रिया के जो पापा थे वो भी डॉक्टर थे, कि मदर वो भी डॉक्टर थी, और उसका एटलीस्ट के जो फादर थे ना, उसके जैसे ग्रैंडफादर वो भी डॉक्टर ही थे, उसके मामा भी डॉक्टर, मतलब पूरा खानदान उसका डॉक्टर का ये मान। तो उसको भी मतलब इस तरह से इंटरेस्ट था कि भाई मेरे को भी डॉक्टर ही बनना है। तो ऐसा इनका प्लान बना कि भाई एक छुट्टी पड़ी है तो कुछ 7-8 दिन हम यहाँ पे बिताएंगे, ऐसे घूमेंगे, यहाँ पे इस घर में जाएंगे, पार्टी वार्टी करेंगे। तो आकाश ने भी कहा कि हाँ भाई मेरा फ्लैट खाली है, वहाँ पे आओ, वहाँ पे पार्टी करेंगे। तो आकाश अपने दोस्तों को लेके आया और रिया के घर जैसे ही आया तो रिया को पिकअप करा और लेके गया अपने उधर घर की तरफ। तो रिया की ना एक आदत थी, एक तरह से गंदी आदत मान लो या सही आदत मान लो, उसको ना रात में भी कहीं भी जाती हुई, जैसे तैयार व्यार होकर कहीं भी जाना हो तो वो ना इतर लगाती। इतर भाई एक तरह से गलत भी है रात में लगाना, पर वो एक तरह से मॉडल है, साइंस में ज़्यादा बिलीव करती है, डॉक्टर है, तो इन मामलों में तो वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट में वो आएगी ही नहीं कि हाँ भाई पैरानॉर्मल कोई चीज़ होती नहीं है। उसको जैसे कोई डर है नहीं, उसको लगता नहीं है कि कोई नेगेटिव एनर्जी भी होती। एक तरह से उसको ऐसा, उसके पूरे ख़ानदान में उसको कोई नहीं था कि हाँ भाई नेगेटिव एनर्जी कुछ नहीं होती है, सब साइंस होता है। तो वो कि मानती नहीं, तो उसने इतर लगा रखा था, पार्टी वार्टी एंजॉय करी, घर आए। घर आने के बाद उसको कुछ नहीं हुआ। फिर उसके मम्मी पापा ने कहा कि खाना वाना खा लो, तो उसने कहा कि चलो नहीं मैं आज नहीं खाऊंगी, मेरा आज मन नहीं है, वो मैं पार्टी में खा आई थी ऐसा। तो अगले दिन वो जब छुट्टियाँ ख़त्म होती हैं, कॉलेज जाती है, तो कॉलेज में जाके अपने दोस्तों को बोलती है कि हाँ भाई बहुत मज़ा आया, ऐसा हुआ था। जैसे ही उस दिन की रात आई तो इसको ऐसा लगा ना जैसे कि आप भी सो रहे हो तो आपका एकदम आके कोई पैर पकड़ ले। सच्ची में आपको मतलब लग रहा है कि आपका किसी ने पैर पकड़। तो रिया का ऐसे ही हुआ था, उसके पैर पकड़ के उसके ऊपर की तरफ उसका हाथ जा रहा था। जैसा आपकी पूरी बॉडी है, आपके पैर को पकड़ा है तो पैर की तरफ ऊपर के ऊपर आ रहे हैं, ऊपर जैसे ये बॉडी है तो बॉडी के ऊपर करके हाथ आ रहा है। कोई आपको पता लग रहा है पर आपको दिख नहीं रहा है कि यार कौन है, कैसा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपकी बॉडी कुछ काम नहीं कर रही है, अब चिल्ला रहे हो, आपको कुछ पता नहीं लग रहा है। तो ना रिया ने सोचा कि यार मेरे को ना कोई वो हुआ है, पैरालाइज हुआ है, मतलब स्लीप पैरालाइज हुआ है, मेरे को ऐसा लग रहा है मुझे ये कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ये स्लीप पैरालाइज है। क्योंकि वो भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी तो उसको पता था कि हाँ भाई स्लीप पैरालाइज में कोई चीज़ होती है जो कि हमको एक तरह से एनालाइज कराती है, एक तरह से दिखाती है कि हाँ भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, हमको मतलब कुछ पता लग रहा है। तो उसने एक दिन काटा, 2 दिन काटा, 3 दिन भी काटा। जैसे चौथा दिन आया तो उसको ना थोड़ा सा यकीन होने लगा कि नेगेटिव एनर्जी भी होती है, क्योंकि उनके दोस्तों ने ही बताया था कि ऐसा हमारे साथ भी हो चुका है। तो वो अपने दोस्तों के पास गई अगले दिन, उनसे पूछा कि यार मेरे साथ ना ऐसा कुछ हो रहा है 4-5 दिन से, जब से हम पार्टी से आए तो उसके अगले दिन से ये काम चालू हुआ है। ऐसा हो रहा है जैसे कोई मेरे को छू रहा है या मेरे ऊपर कोई लेट गया है, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भार हो रहा है, मेरे को मतलब सांस नहीं आ रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को स्लीप पैरालाइज हो रहा है,
कभी मुझे लगता है कोई नेगेटिव एनर्जी है जो मेरे पीछे पड़ गई है। तो उनके दोस्तों ने उनको बताया कि तुम्हें ना किसी बाबा उबा को दिखाना चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आज हम घर जाता हूँ, अभी सोती हूँ, तो फिर अगले दिन चलेंगे। अभी मैं पापा उमा से पूछती हूँ, अगर वो कुछ कहते हैं ठीक है, नहीं तो फिर आपके साथ में चलेंगे। तो ये हुआ, रात आई, उसको कुछ ज़्यादा खतरनाक तरीके से दिखने लगा। तो वो 4-5 दिन से उसको बस फील ही हो रहा था। अब उसको वो दिखना भी चालू हो गया था। एक 80-90 साल का एक बूढ़ा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, 9 से 10 फीट लंबा एक इंसान है जो कि इसके बेड के तरफ बैठा है। जैसे ये लेफ़्ट साइड सोई है तो राइट साइड में एक आदमी सा बैठा है। बहुत ही गंदा उसका फेस है, बहुत ही बड़े बड़े उसके हाथ। उसको जैसे ही उसने देखा तो एकदम ना वो चीख जाती है। तो चीखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, उसके मम्मी पापा सब आ जाते हैं। तो कहते हैं क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? तो बोला ऐसा ऐसा हुआ, ये वो। कि मम्मी पापा सुला देते हैं, कहते हैं तुम थक वक गए हो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, ज़्यादा पढ़े मत करो, ऐसे ही है कि रात में पढ़ना मत करो, सुबह सुबह पढ़ना है, छोड़ो। उन्होंने सोचा, उनके माँ बाप ने सोचा कि पढ़ने की वजह से कोई स्ट्रेस हो गया तो उसको कुछ चीज़ एक तरफ से दिख रही। पर उसे भी पता था कि मैं यार 2-4 दिन से तो पढ़ भी नहीं रही हूँ और मेरा तो माइंड भी डाइवर्ट हो गया ऐसा ऐसा। तो बस जैसी वो सोई तो उसको लगा है कि उसके ऊपर आकर कोई लेट गया। उसको बहुत तेज दबाव हो रहा है। वो एक तरह से ना जैसे उसमें ऐसे करके हाथ रखते हैं तो गलत गलत सपने आते हैं, भूत प्रेत वगैरह। पर उसका हाथ भी ना ऐसे होता है तो उसको हाथ पूरा वहीं पे पकड़ जाता है, जैसे कि किसी ने किसी पकड़ रखा, बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से ऐसे पकड़ के पीछे की तरफ। और उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई चढ़ गया है। तो ऐसे 5 मिनट 6 मिनट होते हैं, जैसे वो छूटती है तो वो बोलती है कि भाई मेरे को कब्र के अंदर रहला ही रही। वो जाती है, खिड़की विड़की खोल देती है और उसको कुछ सांस भी नहीं आ रही होती। अगले दिन वो अपने दोस्तों को बताती है और कहती है कि यार मुझे अपने वो बाबा के पास लेके चलो, हम बाबा के पास जाएंगे और पता करेंगे कि यार ये है क्या चीज़। बाबा के पास गए, बाबा ने उनको पहले ही आते ही बता दिया कि तुम्हारे ऊपर और कोई एक जिन की आत्मा है जो कि तुमको लेके जाना चाहिए क्योंकि तुम उसे पसंद आ। तो ये एकदम डर जाती है, कहती यार अब क्या करूं। तो उसने बोला कि हाँ बाबा, मेरे को ना मेरे बेड पर एक 80-90 साल जितना और बहुत ही ज़्यादा टॉलेस्ट एक आदमी दिखा, बहुत ही ज़्यादा। यार हाँ वही आदमी है जो तुम्हारे पीछे पड़ा है, वो जिन बन चुका है। तो कह रहे इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि हम तो इसका कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। हमारे एक बड़े बाबा हैं, वो ऐसा ऐसा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अपने मम्मी पापा से डिस्कस करना, तभी हम आगे वो जो कार्य है करेंगे, जो भी हवन ववन करना है के बाद करें। उसने बोला कि हाँ यार मेरे को तो यहाँ निशान भी आ रखे हैं बहुत बड़े बड़े, मैं अपनी मम्मी पापा को जाकर बताती हूँ, क्या पता वो मान जाए। वो घर गई, उन्होंने मम्मी पापा को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, रात भर मेरे को नींद भी नहीं आती है, मैं ना अपने कमरे में भी नहीं जा पाती हूँ। वो जाते हो तो एक इंसान दिखता है बहुत बड़ा 80-90 साल का, जो कि ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर ही चढ़ गया है और मेरे को तरह से नोच रहा है, काट रहा है तरह से। उनके मम्मी पापा को जैसे ये बात पता लगती है तो उसकी मम्मी पापा कहते हैं कि तुम्हें और कुछ नहीं, पढ़ाई का एक तरह से स्ट्रेस। एक मेरा फ्रेंड है डॉक्टर, वो ऐसी चीज़ों पे मतलब करता है, पैरानॉर्मल कैसे थोड़ा केसेस आते हैं या कुछ ऐसे डिसीज़ होते हैं जो हमें एलुसिडेट कराते हैं, दिखाते हैं। तो उसकी वो मतलब डॉक्टर है, वो वहाँ जाना और वहाँ की वो उसकी टैबलेट खाना तो आप सही हो जाओ। तो वो डॉक्टर के पास जाती है, उनको इलाज कराती है, गोली वोली भी खा रही होती है। तो उसको ना पर वो चीज़ें कम नहीं हो रही होती और बढ़ जाती हैं। वो अब असली में मतलब उसको दिख रहा होता है, उसके पास आ रहा होता है, उसको टच कर रहा होता है। तो मतलब वो आज भी परेशान है वो उस जिन से, क्योंकि अभी ये 3-4 दिन पहले की कहानी, उन्होंने मुझे जीमेल में ये कहानी लिखकर भेजी। अब वो पता नहीं, ये कह रही हैं कि मुझे एक तरह से राय दो, मुझे बताओ कि यार अब मुझे क्या करना है। तो आप भाई बताना कि यार ये अब क्या करना चाहिए, उनको सजेस्ट करो। और मेरा सजेशन तो यही है क्योंकि अच्छे से अच्छे बाबा को उनको दिखाना चाहिए और ठीक होके आना चाहिए फिर, और आप बताना कि आप ठीक हो चुके हो कि नहीं। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।